गुड आफ्टरनून। सिंपल मशीन्स में हमने उसकी टेक्निकलिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी कि मशीन में कैसे उसकी एफिशिएंसी चेंज होती है, व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें रिलेट होती हैं। एक लॉज ऑफ मशीन भी देखा हमने। अब हम सीधे मशीन के डिज़ाइन की टेक्निकलिटी के बारे में देखेंगे, सीधे मशीन पे जाएंगे कि कितनी तरह की मशीनें होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, कैसी दिखेंगी, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस। मशीन भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो हमारे सिलेबस में जो है वो है लिफ्टिंग मशीन, ठीक है। लिफ्टिंग मशीन यही है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो लिफ्टिंग मशीन, इसका जैसे कभी कभी आपको आता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिफ्टिंग मशीन, ठीक है ना। तो डेफिनेशंस भी आपको बताना पड़ेगा। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज़ मशीन विच कैन लिफ्ट अ हैवी लोड with very little effort, with little effort is termed as lifting machine। देखिए, मशीन तो लिफ्ट करने वाली कोई भी हो सकती है, बट जो हैवी लोड को कम एफर्ट से लिफ्ट करे उसको हम लिफ्टिंग मशीन बोलेंगे। मशीन वही होगी, हाँ, जो हमारे एफर्ट को कम करेगी, विद लिटिल एफर्ट को कम करेगी इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन। ये भी एक इसमें चीज़ है, जोड़ सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बट इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन, लिटिल एफर्ट इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ के बाद ये भी कर सकते हैं एंड देन इसके बाद। तो मेन चीज़ क्या है कि ये इसलिए बताया गया कि ये टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, रिक्वायर्ड डायरेक्शन, क्योंकि कई बार हम मशीन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम देखने जाएं कि हमने अगर कोई भी वेट है, कोई भी डब्लू वेट है, और अगर हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा? हम इस पे एफर्ट लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाने से सिंपल सी चीज़ है कि डायरेक्टली हम इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, हमको ऊपर ले जाना है, तो हम फोर्स की डायरेक्शन भी उसके मोशन की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो, दो चीज़ें हैं, एक तो डायरेक्शन चेंज हो, प्लस एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट अगर हम नहीं चाहते हैं। मतलब क्या है, मान लो ये लोड तो है, अगर हम किसी फाउंड्री इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फाउंड्री आप जान रहे हैं जहाँ पे आप वेरी हीटेड मेटल के साथ काम करते हैं, तो उस जगह क्या है कि आप डायरेक्टली अपने लोड को टच नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप उसको छू नहीं सकते, और उठाना भी है तो आप क्या करते हैं कि आप एक रॉड लगाते हैं, ठीक है, और एक फलक्रम रहते हैं, और इसके सपोर्ट से इसको टो करेंगे। तो अब एफर्ट की डायरेक्शन किधर होगी? देखिए, पहले एफर्ट की डायरेक्शन किधर थी? इधर, ठीक है ना। आपने एफर्ट की डायरेक्शन चेंज कर दी, एफर्ट की डायरेक्शन चेंज की, बट लोड जिधर जाना था उधर ही जा रहा है, ठीक है ना। लिटिल एफर्ट इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं आप इधर लगा। दूसरा, ये आसान भी कर देगा काम को, ठीक है, प्लस डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। तो कई जगह पे हमें डायरेक्शन चेंज भी चाहिए होता है, तो उस जगह पे भी हम लगाते हैं। लीवर से भी ये डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे लीवर पे एक साइड आपका लोड है, अगर डायरेक्टली आप इसको उठाते तो आपको एफर्ट इसी डायरेक्शन में करनी पड़ती, बट अब आप एफर्ट किधर लगा रहे हैं? नीचे, तो डायरेक्शन आप चेंज करते हैं। तो डायरेक्शन की भी बात इसमें है, तो ध्यान रखिएगा। तो लिफ्टिंग मशीन, ठीक है, इसी के बारे में हमें देखना है। अब कितने टाइप की लिफ्टिंग मशीन हम यूज़ करते हैं वो हमें देखना है। तो लिफ्टिंग मशीन में टाइप्स ऑफ, जो हमें हमारे सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन, ये टाइप्स ऑफ सारी मशीन्स नहीं है, मशीन्स इसके अलावा भी हो सकती हैं,
जो हमारे सिलेबस में है, प्लस लिफ्टिंग ओनली। तो टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन, पहला जो है वो है लीवर, ठीक है, लीवर। सेकंड है स्क्रू जैक, स्क्रू जैक जो गाड़ी उठाने में काम आता है, ठीक है। व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल टाइप लिफ्टिंग मशीन, ठीक है। फोर्थ है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, स्क्रू जैक, व्हील एक्सेल, पुली, पुली, और 6 है क्रैब, ठीक है। तो इतने तरह के हमारे पास 5-6 तरह के ये हमारे पास टाइप्स हैं। अब देखिए लीवर में भी अलग अलग हमें देखना पड़ेगा, हम एक एक को डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करना है, सिलेबस में है, अंदर से सवाल आते हैं, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है, तो हम पूरा डिटेल में एक एक मशीन को उठा के उसके उस मशीन के भी टाइप्स कितने तरह के होते हैं, क्या होता है, वो सारा कुछ हमें डिटेल में अभी देखना है हमें, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये लिफ्टिंग मशीन था, इतने टाइप्स होते हैं लिफ्टिंग मशीन के। अब एक एक करके डिटेल करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा फर्स्ट, वो है लीवर, ठीक है, लीवर। तो सबसे पहले हम लीवर को डिस्कस करेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो अ रिजिड लिंक बोलते हैं कई लोग, बॉडी बोल सकते हैं, अ रिजिड लिंक और बार, रिजिड लिंक या बार कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिंक भी बोल सकते हैं, बार भी बोल सकते हैं, ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी शेप। देखिए शेप इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है लीवर के लिए, ठीक है, ऑफ एनी शेप। तो शेप आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, बेंड भी हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। विच कैन मूव फ्रीली, विच कैन मूव फ्रीली अबाउट अ fulcrum normally fixed। देखिए ये सब जो मैं बीच बीच में डिफाइन टर्म्स ये सब लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप भी इस चीज को लिखें, ठीक है। कैन मूव फ्रीली, सॉरी फ्रीली, अरे रोटेट तो लिखा ही नहीं, मूव भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, मूव फ्रीली और कैन रोटेट। अब आएगा अबाउट, अबाउट अ फल्क्रम, फल्क्रम नॉर्मली फिक्स्ड, नॉर्मली फिक्स्ड इज कॉल्ड लीवर, ठीक है। तो लीवर उसे कहते हैं जो कोई भी बार हो सकता है, कोई भी एक बार हो सकता है, ये कोई भी एक बार हो सकता है जो फ्री है मूव करने के लिए, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, कहीं कोई रुकावट नहीं की जाएगी, इसमें फ्री है मूव करने के। अबाउट अ फल्क्रम, कोई एक फल्क्रम होगा, ठीक है, इसको फल्क्रम कहते हैं, फल्क्रम। नॉर्मली ये फिक्स्ड ही रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया सी है, एंड पॉइंट ए और बी, ए भी एक कोई रॉड है, ए भी एक कोई बार है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर आप इधर मान लिया कि इस पर कोई डब्ल्यू वेट रख दिया गया तो इधर, ठीक है, और आप इधर एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, ई, तो ये आपका हो गया लोड, ये हो गया आपका एफर्ट, ठीक है।
तो इस पॉइंट सी के अबाउट अगर ये बार टू एंड फ्रो ये ऐसे फ्रीली मूव करता है या रोटेट करता है या टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लीवर कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट वो फ्री मूव करे बिल्कुल, ठीक है, तो हम उसको लीवर कहते हैं। बात समझ में आई? और लीवर बहुत कुछ काम कर सकता है। देखिए यहां दिख रहा है कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, जरूरी नहीं है कि लीवर हमेशा डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि आपने लीवर लगाया तो इस वेट को उठाने के लिए आप एफर्ट इधर लगा रहे हैं, वरना सीधे उठाने के लिए आपको इधर की तरफ लगाना पड़ता है। तो आपने डायरेक्शन चेंज की, जरूरी नहीं है कि हमेशा लीवर चेंज करे। ठीक है, वो सब भी देखेंगे एग्जाम्पल कि कहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं भी होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल दिखाएंगे। तो दूसरी चीज, ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि फलक्रम से जो एफर्ट की डिस्टेंस होती है उसको एफर्ट आर्म कहते हैं, और जो वेट की डिस्टेंस होती है उसको लोड आर्म कहते हैं। फलक्रम से ही सारी डिस्टेंस नापी जाएगी, क्योंकि इसी के अबाउट सारा मोशन चेक किया जाता है, अबाउट अ फलक्रम। ठीक है ना, तो फलक्रम से जो भी एफर्ट, जिस पॉइंट पे एफर्ट लगाया जा रहा है उस पॉइंट की फलक्रम पॉइंट से दूरी जितनी है उसको हम कहेंगे एफर्ट आर्म। ठीक है ना, एफर्ट आर्म। डेफिनेशन याद रहेगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एफर्ट फ्रॉम फलक्रम। ठीक है, और इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म, और इसको बोलते हैं लोड आर्म। कई बार पूछा जाता है, तो ये भी वही होता है, डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है उस पॉइंट से फलक्रम की दूरी को हम लोड आर्म कहते हैं, और एफर्ट आर्म कहते हैं फलक्रम से एफर्ट की दूरी को। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फलक्रम फिक्स्ड होता है, जिसके अबाउट सारी चीज़ें रोटेट करती हैं, और ये आपने कई जगह देखा होगा, तराजू में देखा होगा, झूले पे देखा होगा। ठीक है ना, लीवर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए लीवर हर जगह है। अगर आप लीवर की बात करते हैं कि सर ये तो बड़ा ही सिंपल मशीन है, क्यों इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लीवर अपने आप में जितना सिंपल है उतना ही यूजफुल और उतना ही वर्सेटाइल यूज है इसका। ठीक है, आपने लीवर को ऐसी ऐसी जगह देखा है कि जहां आप अभी सोच भी नहीं पाएंगे कि वो लीवर है वहां पे। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लीवर के जो आप सोचते ही रह जाएंगे। जैसे आप टोंग, जिसको आप कहते हैं टोंग, कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए किचन में यूज़ होता है, किचन टोंग होता है, फायर टोंग होता है जिसमें हम ब्लैक स्मिथी शॉप में यूज़ करते हैं, और आपका चिमटा होता है रोटी उठाने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ लीवर एक्शन। ठीक, और आपकी कैंची है वो लीवर है। कुछ भी चीज़ आप सोच रहे हैं, आप मोशन कर रहे हैं, आपकी गर्दन जो है वो हल्की सी ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे है, आप पीछे से एफर्ट लगा रहे हैं तो ये सीधा है। गला के पास जो एक हड्डी होती है वो फलक्रम का काम करती है। तो अगर आप वो एफर्ट ना लगाएं, कई लोग की जब रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है उनका गला ऐसे झुक जाता है, ये गिर जाएगा। तो आप एफर्ट लगा रहे हैं तो ये मसल से आप एफर्ट लगा रहे हैं तो आपका गर्दन सीधा है। तो एफर्ट ऐसी ऐसी जगह पे है जहां आप अभी तक आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। स्विच एक पॉइंट के अबाउट ऑफ ऑन होता है, वो भी लीवर है। तो लीवर इतना वर्सेटाइल है, इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही तरीके से लगता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लीवर कितने तरह के होते हैं, वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं लीवर में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ लीवर में, ओके। अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो बताया ही नहीं। वर्किंग
प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है लीवर का? तो सिंपल सी बात है कि लीवर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ movements, principle of movements of forces about a fixed point। जो मूवमेंट का प्रिंसिपल होता है उसी पे लीवर डिपेंड करता है, दैट इज लेफ्ट हैंड मूवमेंट इज इक्वल टू राइट हैंड मूवमेंट अबाउट फल्क्रम। फल्क्रम ही वो पॉइंट है जिसके अबाउट, जिसका राइट हैंड, फल्क्रम से राइट हैंड मूवमेंट और फल्क्रम का लेफ्ट हैंड मूवमेंट दोनों बराबर होगा। इसी प्रिंसिपल पे लीवर काम करता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि अगर हमारा ये कोई बार है, ये हमारा सी पॉइंट फल्क्रम है, ए बी कोई रॉड है, ठीक है, एफर्ट इधर की तरफ, लोड डब्ल्यू इधर की तरफ, ठीक है, तो हमारा जो लीवर होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू इंटू ए सी। तो डब्ल्यू इंटू ए सी बराबर ई इंटू बी सी। तो ये हमारा लीवर का प्रिंसिपल है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, W अपॉन लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू ए सी लोड अपॉन बी सी अपॉन ए सी। और बी सी को हमने क्या कहा था, बी और सी एफर्ट का फल्क्रम से डिस्टेंस, इसी को हमने एफर्ट आर्म कहा था अपॉन लोड आर्म। ठीक है, अब यहां से आप देखिए कि W बाई ई, अगर आप टर्म याद करें मशीन में अभी जो पिछला पढ़ा था, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है, मैकेनिकल एडवांटेज आपने देखा था। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट यहाँ ई है, पी मान लीजिए, तो एफर्ट पी ही है। तो W अपॉन ई है, और ये किसके बराबर है, ई ए अपॉन एल ए। तो ये नया फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज फॉर लीवर्स, ये ध्यान रखिएगा सिर्फ ये लीवर्स के लिए है। ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ लीवर के लिए है, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पता है, लीवर्स के लिए एक नया फॉर्मूला आता है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली कई बार आपको एफर्ट आर्म और लीवर आर्म करके दे देता है और आपसे मैकेनिकल एडवांटेज पूछता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत ही धड़ल्ले से यूज होता है, बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत ही वो है। और ये जो है ये कहाँ से आया, मूवमेंट लिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, मूवमेंट अबाउट सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया गया सारे फोर्सेस का। तो W फोर्स की डायरेक्शन में ये, और वो ऐसे, दोनों की डायरेक्शन अलग, इसलिए बराबर दोनों इक्वल टू के दूसरे तरफ लेफ्ट हैंड मूवमेंट और राइट हैंड मूवमेंट दोनों बराबर होगा। यही लीवर का बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये सारी चीज़ें लिख के आप बता सकते हैं कि लीवर जो है ये हो सकता है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। आपसे कभी पूछेगा तो वर्किंग प्रिंसिपल भी बता दीजिएगा नंबर के हिसाब से। अगर एक नंबर में पूछ रहा है कि व्हाट इज लीवर, तो लीवर की डेफिनेशन बता दीजिए। ठीक है, और अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो आप उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बता दीजिए साथ में। 3 नंबर में पूछ रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज और ये सब भी सब उसमें बताइए। नंबर के हिसाब से आंसर लिखना चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। ठीक है, टाइप्स ऑफ
लीवर। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीवर। तो टाइप्स ऑफ लीवर में पहला जो है, ठीक है, टाइप्स ऑफ लीवर में अब ये दूसरी चीज़ की, ये लीवर को जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू, ये जो क्लासिफिकेशन है लीवर का, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ according to the position of load and effort with respect to, देखिए with respect to का शॉर्ट में लिख दिया, with respect to load and effort with respect to फलक्रम। फलक्रम से किस साइड में लोड है, किस साइड में एफर्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लीवर को, अलग अलग लीवर को डिफाइन करते हैं, टाइप्स उसके क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला है क्लास 1, क्लास फर्स्ट लीवर। ठीक है, क्लास फर्स्ट लीवर या टाइप 1 कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी हैं, टाइप 1 लीवर और भी, हाँ टाइप 1 लीवर। ठीक है, क्लास 1 लीवर या टाइप फर्स्ट लीवर, जो भी आप कहिए, बात वही है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन fulcrum is between, ये between का शॉर्ट फॉर्म है, between the load and effort। ठीक है, मतलब जब फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में होता है तो इसको हम कहते हैं क्लास 1 लीवर, टाइप फर्स्ट। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि इसमें ये डिफाइन नहीं कि लोड बाएं होना है कि एफर्ट बाएं रहना है, इसका कोई मतलब, बस बीच में होना चाहिए। कोई भी किधर भी हो सकता है, लोड उधर, एफर्ट राइट में, या राइट में लोड, कोई भी हो सकता है, बस दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होने चाहिए फलक्रम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब सिंपली जो है आपका, अगर कहीं फलक्रम है सी, तो एक साइड में लोड होगा और एक साइड में एफर्ट लगेगा। ठीक है, कोई भी किधर हो सकता है, एफर्ट इधर हो सकता है, लोड उधर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ये कि फलक्रम हमेशा लोड और एफर्ट के बीच में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बन रही है तो वो क्लास 1 लीवर होगा, टाइप फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब टाइप फर्स्ट लीवर में बस यही एक चीज ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, और इसका जो, इसमें अगर आप सिंपल बात है कि यहां से ये हो जाएगा EA और ये हो जाएगा LA, लोड आर्म, एफर्ट आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर आप देखते हैं तो W/P तो होगा ही, और EA/LA भी होगा। ठीक है, तो वैसे तो सभी के लिए फॉर्मूला यही है। ठीक है, बट ध्यान में रखना है। क्लियर? तो क्लास 1 लीवर और टाइप फर्स्ट के लिए आप एग्जाम्पल भी देख लें। क्लास 1 में आपका जो टाइप है वो है सीजर्स। सीजर्स देखिए, सीजर्स है ना, सीजर्स होते हैं। सीजर्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सीजर्स। और तराजू जिसको बोलते हैं, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, और जो झूला झूलते हैं बच्चे, उसको भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, इन केस में क्या है, यहां देखिए ये फिक्स है फलक्रम। ठीक है, लोड यहां कोई चीज आएगी जिसको काटना पीटना जो भी चीज होगा, और एफर्ट आप यहां पे लगाएंगे। ठीक है, तो एक साइड में E, एक साइड में W, बीच में फलक्रम। सारे केसेस में ये होगा। वेइंग मशीन में जो तराजू होता है उसमें यहां पे आप, ये फलक्रम होता है, इधर आप एक लोड लगाते हैं, इधर आप वेट रखते हैं जो एफर्ट वेट को बताता है।
ठीक है ना, यहाँ आप वेट रखते हैं ना मेजर्ड, तो वो आपका एफर्ट होगा जो आप वेट रख रहे हैं, और एक साइड जिसको तौल रहे हैं वो सामान जो रखेंगे जो लोड वो बताएगा। तो ये भी वैसा ही होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके टाइप 1 के, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म जो है इस पर डिपेंड करेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है। तो क्लास 1 वाला जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितना भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। क्लास 1 वाले लीवर अलग अलग मैकेनिकल एडवांटेज शो करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो विद एग्जांपल क्लास 1 भी हो गया। सेकेंड क्लास देखते हैं अगला, क्लास 2 लीवर और टाइप 2, है ना। टाइप 2 लीवर जो होता है उसमें बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो व्हेन, ये क्या केस बनेगा, व्हेन वेट इज बिटवीन, अब वेट इज बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। अगर एफर्ट और मतलब आपका जो भी है, अगर फल्क्रम और एफर्ट के बीच में, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में, मान लिया ये यहाँ फल्क्रम है, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है, वेट यहाँ डब्ल्यू इधर, और एफर्ट जो है एफर्ट ई, ये इस तरीके से अगर कुछ हो रहा है, एफर्ट ई को पी कर दीजिए, ठीक है, ए और बी पॉइंट पलट गया। पहले ए बी पूरी बार होती थी, बार अभी भी यही है, बट फल्क्रम अब यहाँ आ गया, एफर्ट इधर आ गया, और बीच में आपका क्या आ गया, वेट। व्हेन वेट इज बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट, तो क्लास 2 लीवर होता है ये, ठीक है। क्लास 2 लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइप ऑफ लीवर क्लास 2 लीवर। इसका अगर एक एग्जाम्पल कहा जाए तो इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। नट क्रैकर, नट क्रैकर किसी नट को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, या कोई भी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ऐसे होता है, एफर्ट आप ऐसे लगाते हैं, ठीक है, पी, एफर्ट आप ऐसे लगाते हैं, वेट आपका बीच में रहता है डब्ल्यू। ये क्या है, नट है। नट, सुपारी काटने वाली मशीन अगर आपने दुकान पे देखी होगी, या कोई भी चीज़ जिसको बीच में से तोड़ना है, तो उसको कैसे करेंगे हम, इसके बीच में यहाँ रखेंगे और दबा देंगे। तो ये आपका फल्क्रम हो गया, फल्क्रम, फल्क्रम कहाँ हो गया, ये फिक्स्ड फल्क्रम है, बीच में आ गया लोड, एफर्ट किनारे। तो ये केस बना। बात समझ में आ रही है? इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। व्हील बैरो एक होता है एग्जांपल, व्हील बैरो। नाम थोड़ा अंग्रेजी में इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, आपने हिंदी में सुना होगा। जो ट्रॉली नहीं होती है, ये रॉड, ट्रॉली जो आप देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो व्हील्स हैं ये फल्क्रम का काम करती हैं। इसी व्हील के अबाउट ये पूरा, व्हील के अबाउट क्या करते हैं हम, उसको उठाते हैं, रोटेट करते हैं ना, नीचे रख देते हैं, फिर जब आगे बढ़ना होता है तो हम लोड को पूरा लिफ्ट करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट लिफ्ट करते हैं और आगे की तरफ ले जाते हैं। तो ये आपका फल्क्रम है, और ये पूरी जो बॉडी है सारा कुछ वेट, और आप एफर्ट इधर लगाते हैं। तो ये आपका इधर पी एफर्ट हो गया, फल्क्रम सी यहाँ हो गया, और लोड बीच में आ गया, ठीक है ना। व्हील बैरो इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 2 लीवर। बात समझ में आ रही है? बॉटल कैप, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल कैप होती है, कोल्ड ड्रिंक की कैप, तो आप उसमें जो आप लगाते हैं, फिक्स किया, लोड बीच में है, पॉइंट उधर की तरफ फिक्स किया, ठीक है। तो बीच में आता है आपका लोड जिसको आप वो करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक इसका ऑप्शन है, ठीक है। और इसका एक डोर जो दरवाजा होता है आपका,
घरों का, वो भी वैसा ही होता है। देखिए ये आपका डोर है, ठीक है, तो ये इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो ये आपका फलक्रम हो गया, ये आपका फलक्रम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये फलक्रम हो जाएगा। और हैंडल यहां कहीं लगा रहता है जहां पे आप एफर्ट लगाएंगे ई, और डब्ल्यू आपका पूरे दरवाजे का वेट हो जाएगा। तो यहां भी वेट क्या आ गया, आपके एफर्ट और फलक्रम के बीच में आ रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपके किसके हैं, सारे एग्जाम्पल्स आपके टाइप 2 लीवर के हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, ठीक है, टाइप 2 का भी। थर्ड जो है वो है टाइप 3 लीवर, और टाइप 3 लीवर या क्लास 3, ठीक है ना। तो क्लास 3 when effort is between load and fulcrum। अगर एफर्ट लोड और फलक्रम के बीच में आ जाए तो हम उस केस में क्या कहते हैं, लोड और फलक्रम के बीच में अगर एफर्ट आ जाए तो उस केस को हम क्लास 3 बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया फलक्रम सी और लोड, फलक्रम सी और एफर्ट आपने यहां लगाया, लोड यहां लग रहा है, ठीक है, डब्ल्यू। बात समझ में आ रही है? तो किसी चीज़ के अबाउट आप इसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपका जो एफर्ट है वो लोड और फलक्रम के बीच में आ जाए, तो इस टाइप को हम कहते हैं क्लास 3 और क्लास 3 या थर्ड टाइप 3। देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कौन सा लीवर ये आ गया, पैदा हो गया। तो देखते हैं, ये देखिए चिमटा देखा है आपने, हैं चिमटा देखा है आपने, यहाँ पे आप लोड रखते हैं, डब्ल्यू लोड, देखिए लास्ट में लोड होगा, एफर्ट आप यहाँ लगाते हैं, सॉरी बहुत नज़दीक ही लगाते हैं एफर्ट यहाँ पे, और ये आपका फलक्रम होता है, ठीक है ना। आप एफर्ट यहाँ लगाते हैं, यही कर दें जिसे समझ में आ जाएगा, है ना। एफर्ट आप यहाँ लगाते हैं, तो देखिए एफर्ट बीच में आ गया फलक्रम और लोड के, ये टाइप 3 होता है। एफर्ट कहाँ आ गया, लोड और फलक्रम के बीच में। भाई आप कोई चीज़ टोंग से, फायर टोंग हो चाहे कोई भी हो, टोंग नहीं सॉरी चिमटा, तो चिमटा का रोटी जैसे पकाते हैं, आप देखते हैं, आप यहाँ दबाते हैं, फलक्रम वहाँ पे क्या है, रोटी का जो एंड, जो ये चिमटे का जो एंड पॉइंट है ये है, और रोटी आप यहाँ से टॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये चिमटा जो है ये इसका एग्जाम्पल है आपके टाइप 3 लीवर का। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें ले सकते हैं, जैसे फिशिंग रॉड एक एग्जाम्पल है इसका। फिशिंग रॉड आपने देखा होगा कि जैसे आपका ये आपका यहाँ पे ये थ्रेड है, ठीक है, ये आपकी पूरी रॉड है, ठीक है, यहाँ से ये थ्रेड गया हुआ। तो जब भी आप देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आदमी पकड़ा रहता है और एफर्ट कहाँ पे लगाता है, यहाँ पे, ये एफर्ट इधर लगता है, लोड कहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे मछली का। तो फलक्रम तो ये हो गया, ठीक है ना, फिशिंग रॉड, और उसको ऐसे पकड़ के ऐसे उठाया जाता है, यहाँ से ऐसे नीचे, ये एक यहाँ लगाया जाता है, फलक्रम को फिक्स किया जाता है और एफर्ट यहाँ लगा के उछाला जाता है वेट को। तो यहाँ भी क्या होता है, एफर्ट जो है वो फलक्रम और वेट के बीच में आता है। ये भी एक उसका एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो ध्यान रखिएगा ये टाइप 3 है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो इनका मैकेनिकल एडवांटेज भी आप निकाल सकते हैं इनका।
तो इसमें जो आपने देखा, उसमें देखा कि ये जो आपने अभी मैंने एक बनाया था, ये चिमटा का जो एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना, यहाँ जो लोड था, तो यहाँ जो एफर्ट होता है ई, हम बहुत नज़दीक लगाते हैं, और एफर्ट फलक्रम से सारी डिस्टेंस देखी जाएगी तो फलक्रम से ये देखिए ई ए है ना, और फलक्रम से जो लोड है डब्ल्यू ये है ना लोड, ये हो गया आपका एल ए। बात समझ में आ रही है? ये सी पॉइंट फलक्रम है। तो जब आप इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो देखिए क्या है, ई ए अपॉन एल ए आता है, और एल ए क्या है, ई ए से ज़्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आएगा। तो टाइप 3 के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो लेस देन 1 आता है, ठीक है, लेस देन 1 आएगा अगर आप टाइप 3 कर रहे हैं। ऐसे ही टाइप 2 के लिए करेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा। और टाइप 1 जो होता है आपका, उसको आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। टाइप फर्स्ट जो लीवर आपने देखा था वो तीनों मैकेनिकल एडवांटेज शो कर सकता है, उसकी डिजाइनिंग अलग अलग होगी, मतलब डिजाइन आप अलग अलग करेंगे कि किस तरह का डिजाइन आप देंगे उस हिसाब से उसका आ जाएगा कि कितना है, मतलब आप, और ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करेंगे, आर्म जो आपका लोड आर्म है, एफर्ट आर्म है, उसको आप कैसे वेरी करते हैं डिजाइनिंग में, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। जैसे कैंची थी, तो कैंची में आप एफर्ट छोटे वाले की तरफ लगाते हैं, तो एफर्ट आर्म कम है और लोड आर्म ज़्यादा है, वो क्या होगा, लेस देन 1 वाला, बट वो लीवर कौन सा है, टाइप 1, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि तीनों का जो डेफिनेशन है उसमें कहीं कंफ्यूज ना हो, आप उसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए जैसे देखिए टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप 3, तो याद करने का तरीका क्या है कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना, लोड, एफर्ट और फलक्रम, ठीक है। तो सबसे पहले बीच में जो चीज़ आएगी उसी के हिसाब से उसकी डेफिनेशन बनती है, विच इज इन बिटवीन, ठीक है ना, जो बीच में क्या है। तो टाइप फर्स्ट में बीच में फलक्रम आता है, ठीक है, सी टाइप, मतलब सॉरी नाम रख दीजिए फलक्रम, ठीक है ना। तो इसमें हम डेफिनेशन क्या बनाते हैं इसकी कि फलक्रम जो है, फलक्रम इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, है ना, लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम आ जाए तो टाइप 1 हो जाता है। तो 3 चीजें हमारे पास, फलक्रम, लोड और एफर्ट, ठीक है ना। और दूसरे केस में हमारा लोड बीच में आता है, पहले में फलक्रम, ठीक है, दूसरे में लोड और तीसरे में एफर्ट, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लोड इन बिटवीन फलक्रम, और जो बचा लोड के अलावा जो 2 बचे उन्हीं के बीच में वो होगा, तो फलक्रम एंड एफर्ट। और यहां पे क्या आ गया, एफर्ट इन बिटवीन लोड एंड फलक्रम। बात समझ में आ रहा है, फलक्रम एंड एफर्ट के बीच में लोड, फलक्रम एंड लोड के बीच में एफर्ट, टाइप 3। तो आपको ध्यान रखना है फलक्रम, लोड और एफर्ट 3 चीजें हैं, तीनों एक एक बार बीच में आएंगी तो एक एक टाइप का बन जाएगा। तो ये याद रखने के लिए आसान, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सोच रहे हैं कि कभी आप मतलब गड़बड़ ना हो कि टाइप 2 में आपने लोड को, एफर्ट को बीच में रख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा कि किस में कौन सा होता है, पहला फलक्रम, दूसरा लोड, तीसरा एफर्ट, ऐसे याद रखना है, फलक्रम, लोड, एफर्ट। बात समझ में आ गई, ऐसे ही टाइप याद आ जाएगा याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप ऑफ लीवर को एक्सप्लेन करना। आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लीवर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड ऑल्सो द टाइप्स ऑफ लीवर, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे। बात समझ में आई, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बात हो गई, टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में बात हो गई, इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इन पे, ऐसी बात नहीं है, वो भी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में था, इसको ध्यान से करिएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं, क्लियर, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लीवर, ध्यान रखिएगा।